तो चलो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक, इसके अंदर सबसे पहले कंटिन्यूटी, ठीक। देखो अगर मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली चलो, ठीक, या फिर जो डिफरेंट क्वेश्चन स्कूल वगैरह में आते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। एक आधा केस है जब वो इंटरवल की बात करते हैं, तो हमें कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करनी है, ठीक, एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इसकी बात करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं कि एक पॉइंट पे जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस कब होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब एट एक्स इक्वल टू ए बात हो रही है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ये तीनों की तीनों जब चीजें बराबर होंगी तब जाके जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। बहुत सिंपल सा केस है। तो इसका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ ए, दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। अब अगर ये तीनों की तीनों चीजें बराबर आ गई, राइट, अगर ये तीनों की तीनों चीजें बराबर आ गई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। पहला तो केस ये आ गया। सेकेंड केस इज इन एन इंटरवल, एक इंटरवल के अंदर, ठीक, तो इन एन इंटरवल, ठीक, इसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, विल यूज सम पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन ऑल रियल, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल भी ऑल रियल में होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन ऑल रियल, ठीक। देन लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। इनका जो भी डोमेन होता है वहां वहां पे ये कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मॉड एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इन केस अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, राइट, तो इन चीजों को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे अब मेरे को क्वेश्चन आ जाए, राइट, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूस, प्रूव दैट, ठीक, प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो होता है, दिस इज एक्स प्लस वन वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एंड माइनस ऑफ एक्स प्लस वन वेयर एवर एक्स इज लेस देन माइनस वन, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो, कहाँ कहाँ पे हमें चेक करनी है, ठीक है, ध्यान से चेक करो। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट है -1, -1 के बाद हर एक पॉइंट पे हमारी डेफिनेशन क्या जा रही है, दैट इज y इज इक्वल टू और f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन, एंड पीछे पीछे, ठीक, पीछे पीछे हर एक पॉइंट पे हमारी डेफिनेशन क्या आ रही है, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वन। तो अब अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक, इन इन इट्स डोमेन, मतलब -1 के बाद जो फंक्शन आ रहा है ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, एंड ये जो फंक्शन आ रहा है अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये -1 के पहले पहले भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा। अब क्योंकि -1 पे हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो द ओनली पॉइंट वेयर द कंटिन्यूटी इज टू बी चेक्ड इज, ठीक, -1, तो हम -1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड x। अब -1 के पहले के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा, तो इधर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस वन क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब एग्जैक्ट वैल्यू f ऑफ -1, तो दैट वुड बी -1 प्लस 1 का मोड, दैट इज अगेन 0, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट अगेन -1 प्लस 1, तो दैट इज अगेन 0। तीनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो -1 के पहले हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस, -1 के बाद हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस, एंड -1 पे भी कंटिन्यूस, देयरफॉर it is continuous, mod of x plus 1 is continuous in all real,
इन ऑल रियल। अब एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, ये चीज कि अगर इंटरवल में आ जाए निकालना और 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक, तो इन दैट केस हम ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये एनसीईआरटी में अब किस तरीके से मेंशन्ड है, ठीक, एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली नहीं लिखते, ठीक, कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसको वो करने के लिए क्या बोलते हैं कि देखो अब हमें क्या करना प्रूव कि वी हैव टू प्रूव दैट y is equal to x plus 1 for x is greater than equal to minus 1 is continuous। तो इसके लिए हमने क्या किया, let x is equal to c where c belongs to -1 to infinity। हमने क्या किया, इस इंटरवल को बिलोंग करने वाला एक नंबर ले लिया c, ठीक। अब इस c पे हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे कि इन जनरल इस c पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर c पे अगर कंटिन्यूस है तो यानी कि इसके इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्या आ जाएगा x प्लस 1, सो दैट वुड बी नथिंग बट c प्लस 1 f ऑफ c, दैट इज नथिंग बट c प्लस 1। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड x प्लस 1, तो दैट वुड बी c प्लस 1। अगेन तीनों की तीनों चीजें बराबर, हेंस ये छोटा सा 2 लाइनें आपको लिखनी है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये क्या है कि हर एक c पे कंटिन्यूस है, हर एक c पे कंटिन्यूस मतलब हर एक x जो है जो -1 से बड़ा है कंटिन्यूस आ जाएगा। एंड अब तुम्हें ये चीज दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली हर एक नेगेटिव पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस हो जाएगा, लेस देन -1 पे भी ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, दिस इज द मेजर पॉइंट, इसके ऊपर हमारे मेजर पॉइंट्स, हमारे जो मेजर मार्क्स हैं इसके ऊपर टिके होते हैं। तो दिस इज द मेजर पॉइंट। तो जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, याद रखना अगेन, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी ही करनी होती है, इसके अलावा देयर इज नॉट एन ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज है तुम्हारी सारी की सारी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। लेकिन इसके लिए तुम्हें लिमिट्स के कुछ कंसेप्ट हैं जो चाहिए रहते हैं। अब क्या क्या लिमिट्स के कंसेप्ट है जो चाहिए रहते हैं, ठीक। पहला, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक। इन केस अगर ये 0/0 फॉर्म जा रही है, ठीक, तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। अगर ये अलजेब्रिक वाली फॉर्म है, ठीक, क्या करो, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, एंड फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 की तरफ लेके जा रहा है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर दो। जैसे वो फैक्टर कट हो गया तो तुम्हारा 0/0 फॉर्म हट जाएगा, तो दैट्स इट, आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब देखो 2 पुट किया तो 2 पुट करके क्या जा रहा है, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4, तो दैट इज 0/0। तो ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म जा रही है। अब न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ चीज है जो 0 की तरफ लेके जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ चीज है जो 0 की तरफ लेके जा रहा है। तो इसको ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन की तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, तो ये कटा जो 0 की तरफ लेके जा रहा था। अब 2 को पुट कर दो, 2 डायरेक्टली पुट करने के बाद क्या चीज आ रही है तुम्हारी, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो दैट इज -1/4। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/4। तो इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। इन केस अगर किसी को लिमिट में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बता देना, मैं लिमिट को डिटेल में करा दूंगा। बट यस, बेस्ट वुड बी जो ऑलरेडी हमने लिमिट के ऊपर लेक्चर लगाया हुआ वो वाला एक बार दोबारा देख लो, तो मैं लिमिट का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिगो लिमिट्स क्या चीजें हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, तो ये चीज 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये भी चीज 1 होती है तुम्हारी, ठीक। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, तो ये भी चीज 1 होती है तुम्हारी। लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x बाय x, ये भी चीज 1 होती है। बस तुम्हें ये चीज याद रखना है कि ये जो x है यहाँ पे ये सेम चीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं सिर्फ x हो तो चलेगा। अगर यहाँ पे 2x हो, 3x हो, 4x हो, बेसिकली सेम चीज 0 की तरफ जानी चाहिए, तो जाके ये चीज जो है ये चीज तुम्हारी 1 जाएगी, अदरवाइज ये चीज 1 नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारी यूज होंगी। बाकी अभी 5 मिनट के अंदर अंदर इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा कंटिन्यूटी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। आज की डेट में इसका वैसे भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक, छोटा छोटा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं असाइनमेंट की तरफ दूंगा तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, सेकंड इज डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा हाँ, एक और चीज,
या तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा या तो डिफरेंशियबिलिटी का, दोनों में से दोनों के दोनों क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, या तो कंटिन्यूटी का आएगा या तो डिफरेंशियबिलिटी का आएगा। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशियबल होना है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बाय द वे डिफरेंशियबिलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि, मतलब डेफिनेशन क्या है कि इफ अ फंक्शन is differentiable at a point x equal to a, then limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a it exists। या फिर उल्टा बोल सकते हो कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल हो जाता है x इक्वल टू एक पॉइंट पे, और बाय द वे इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। ठीक, अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एग्जिस्ट करती है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है, इस लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, क्या आ जाएगा f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करते हैं, h की फॉर्म में a माइनस एच, तो इधर आ जाएगा x की जगह a माइनस एच, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय, नीचे x की जगह a माइनस एच माइनस a कटा, ये नेगेटिव साइन ऊपर चला गया, तो लेफ्ट हैंड इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच डिवाइडेड बाय h, ये नेगेटिव साइन ऊपर जाके ये हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट इसकी क्या जाएगी तुम्हारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x को क्या पुट करोगे a प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच पुट करने के बाद ये जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, ये ए कटा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो अगर ये दोनों की दोनों चीजें बराबर आ गई तो जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब 1 मार्क के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ये छोटी सी थ्योरी है जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है, क्या चीज, कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास एंड वो कंटिन्यूस हो सकता है या तो वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। देखो, अगर तो वो डिसकंटिन्यूस है वो हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगा, वो हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगा, वो डिफरेंशियबल नहीं हो सकता जो मर्जी हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है। यानी कि अगर फंक्शन को डिफरेंशियबल होना है तो उसको कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल then it must be continuous। डिफरेंशियबल होने के लिए कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। ठीक, ये चीज, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं। ठीक, दूसरे तरीके से मतलब कि अगर फंक्शन है, ठीक, ठीक, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, अब देखो या तो ये डिफरेंशियबल होगा या तो ये नॉन डिफरेंशियबल होगा। देखो, अगर तो ये डिफरेंशियबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होगा। अब अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है वो डिसकंटिन्यूटी के कारण भी आ सकता है, नॉन डिफरेंशियबल, या फिर वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे इनकी मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, जैसे देखो डिफरेंशियबल फंक्शन y इक्वल टू एक्स के ले लो और ये कंटिन्यूस होता है हर जगह, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नॉन डिफरेंशियबल में कंटिन्यूस है बट स्टिल नॉन डिफरेंशियबल है, तो y इक्वल टू मोड एक्स। तो मोड एक्स जो है एट x इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूस। मैंने मोड को अभी बताया तुम्हें ऊपर, मोड जो होता है ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे मोड ड्यू टू पीक, ये पीक के कारण क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0। अब वो डिसकंटिन्यूस है तो जो मर्जी कर लो, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कभी भी बराबर आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, तो ये हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, नॉन डिफरेंशियबल ही रहेगा। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी एग्जांपल्स पॉसिबल है, बट यस ये चीज याद रखो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है
ठीक, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशियबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एंड अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, जनरली बच्चे रटते हैं, इसको ना समझने की जरूरत है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको समझाने के लिए मैंने सिलेबस बैच में भी जब हमने किया था तब भी मैंने यही वाली एग्जांपल दी थी, अभी मैं ये वाली एग्जांपल दे रहा हूं कि कंटिन्यूटी को मैं मैप कर रहा हूं। ठीक, रोड है तो रोड लेट से टूटी हुई है। ठीक है, रोड के अंदर गड्ढे वगैरह हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रोड है तो वो टूटी हुई है। ठीक है, गड्ढे वड्ढे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये आ गई डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कि रोड एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूटी हुई नहीं है कम से कम। ठीक है, तो कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? एक्चुअली में डिफरेंशियबिलिटी बताती है स्मूथनेस। ठीक, कि रोड स्मूथ है या नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखना है चीज। अब अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, या डिसकंटिन्यूस है तो मतलब टूटा हुआ, जो रोड है वो टूटी हुई है, रोड है वो टूटी हुई नहीं है। लेकिन यार अगर रोड टूटी हुई है तो क्या कभी वो स्मूथ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज कभी स्मूथ नहीं हो सकती। अब अगर स्मूथ नहीं है तो देखो, स्मूथ है तो डिफरेंशियबल होगा, स्मूथ नहीं है तो नॉन डिफरेंशियबल होगा, तो ये चीज हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगी। लेकिन अगर सड़क टूटी हुई नहीं है तो स्मूथ वो स्टिल हो भी सकती है, डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नॉन स्मूथ भी हो सकती है, नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकती है। कैसे? देखो, वो गंदा सा स्पीड ब्रेकर आ गया, पीक वाला। अगर पीक वाला स्पीड ब्रेकर आ गया तो सड़क टूटी हुई नहीं है लेकिन स्मूथ नहीं है। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से अगर प्यारा सा स्पीड ब्रेकर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती निकलने में। ठीक, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है निकलने में। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ नहीं है लेकिन स्टिल स्मूथ है, कंटिन्यूस है, स्मूथ है। यहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ नहीं है लेकिन स्टिल स्मूथ नहीं है। यहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है तो अगर टूटा हुआ है तो स्मूथ हो ही नहीं सकता। ऐसे हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डिफरेंशियबल है या नॉन डिफरेंशियबल है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन स्मूथ है, यहाँ पे स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ। तो देखो, अगर सड़क स्मूथ है तो यार डेफिनेटली वो टूटी हुई नहीं हो सकती, तभी स्मूथ होगी। तो डेफिनेटली ये जो चीज है वो कंटिन्यूस होगा। अब अगर सड़क स्मूथ नहीं है तो ना स्मूथ होना दो कारणों से हो सकता है। ठीक, या तो सड़क टूटी हुई है यानी कि डिसकंटिन्यूस है। ठीक, या तो एक्चुअली में सड़क टूटी नहीं है। ठीक, बट स्टिल नॉन डिफरेंशियबल है ड्यू टू पीक। अगेन वही चीज, तो इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, एंड लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स कि डिफरेंशियबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल से ही क्लियर होगा। ठीक, तो लेट्स लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक, इनको इम्प्लीमेंट वगैरह कैसे करना है। ठीक, देखो जरा, क्वेश्चन ये है, let me increase the font। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है वो कि let f of x is a into 1 plus sin pi x divided by 1 plus cos 2 pi x when x is less than half and b when x is equal to half and greater than half पे वैल्यू जा रही है हमारी अंडर रूट ऑफ 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू जो है ये दोनों अंडर रूट के बाहर। ठीक है, अगेन काफी गंदा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है। तो वो बोल रहा है कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू हाफ पे, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखो, अगर ये एक्स इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस एट हाफ होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट हाफ, राइट हैंड लिमिट एट हाफ एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट हाफ, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब इन तीनों चीजों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू हाफ फ्रॉम नेगेटिव साइड, सबसे पहले फंक्शन लगेगा ये वाला, तो ये आ जाएगा a इंटू वन माइनस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स। ठीक है, ये चीज आ जाएगी।
अब पहले तो हाफ पुट करके देखते हैं कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हाफ को पुट किया, तो हाफ को इधर पुट करके क्या चला जाएगा, एक्स को हाफ रखा तो ये चला जाएगा पाई इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो न्यूमरेटर तो भाई 0 जा रहा है। डिनोमिनेटर में हाफ पुट किया तो हाफ पुट करके ये क्या जाएगा 2 पाई इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा पाई, कोस पाई कितना होता है तुम्हारा -1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, अगेन ये चीज भी 0 जा रही है, ठीक है, तो ये चीज भी 0 जा रही है, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 0 जा रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 0/0 को हैंडल करना है, अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, तो देखो अब इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि ऊपर नीचे हमें जो 0 आ रहा है हटाना है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऊपर हमने क्या किया 1 प्लस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई एक्स, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ऊपर बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई एक्स, वो बन गया कॉस स्क्वायर पाई एक्स, तो ये बन गया a इंटू कॉस स्क्वायर पाई एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया ताकि ये -1 खत्म हो जाए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स -1, 2 पाई एक्स का हाफ एंगल कितना हो गया पाई एक्स, तो ये आ गया इनटू न्यूमरेटर वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, डिनोमिनेटर वाला बचा हुआ है तो 1 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो ये 1 और -1 कटा, और ध्यान से देखो ये cos स्क्वायर पाई एक्स cos स्क्वायर पाई एक्स ये कट गया, तो 0/0 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू हाफ फ्रॉम नेगेटिव साइड एज इट इज, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये आ जाएगा a/2 1 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है, a/2 इंटू 1 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है। अब देखो x को हाफ पुट किया तो ये बन जाएगा इधर पाई/2 आ जाएगा, साइन पाई/2 1, 1 प्लस 1 2, तो a/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा a/4, ये आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी प्लीज लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में 3 स्टेप के अंदर अंदर हुआ है, ठीक, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक, लेकिन एक्चुअली में 3 स्टेप के ज्यादा वाला ये काम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज बताओ अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है अभी भी, तो इन तीनों में से कुशाग्र क्लियर है, यस सर क्लियर है। रुद्राक्ष, प्रियल, राशि क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं, वो तो b दे रखी है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा हमारा, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू हाफ फ्रॉम पॉजिटिव साइड अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ क्या चीज आ रही है 4 प्लस, ओके 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ये चीज। अब हाफ पुट करके देखते हैं क्या चीज आ रही है, देखो इसकी जगह हाफ रखा, हाफ इंटू 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर 0, यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगी, तो 0 का अंडर रूट 0, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 4, 4 का अंडर रूट 2, ठीक, तो 2 माइनस 2 0, तो बेसिकली डिनोमिनेटर भी 0 जाएगा, ठीक है, तो यस इट इज अ 0/0 फॉर्म। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक, सर हाँ जी सर डिनोमिनेटर क्यों 0 जा रहा है? देखो इधर हाफ पुट किया, हाफ इंटू 2 क्या हो गया, बोलो भाई 1 1 माइनस 1 0। ये पूरा 0, तो 0 प्लस 4, ओके सर ठीक है, मतलब होल के ऊपर अंडर रूट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ये है अंडर रूट और एक पूरे का अंडर रूट, ठीक है, और ये -2 अलग से। अब देखो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो ये आ गया अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2, तो देखो न्यूमरेटर में अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 एज इट इज इनटू ये भी चीज एज इट इज 4 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2, डिनोमिनेटर में देखो क्या जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बाहर वाला अंडर रूट हट जाएगा, ठीक, तो बाहर वाला अंडर रूट हट के क्या आ जाएगा 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 माइनस ये -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लिमिट x टेंड्स टू हाफ। अब ध्यान से देखो ये 4 और ये 4 कटा, अब ऊपर नीचे ये बाहर आ गया तो ये भी कटेगा, तो जो 0/0 था वो कट गया, ठीक, तो सिर्फ बचा हमारे पास ये वाली टर्म, तो ये बचा लिमिट x टेंड्स टू हाफ अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस, ओ सॉरी इसके अंदर भी अंडर रूट आएगा, हाँ जी, तो अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2। अब देखो हाफ पुट किया तो ये चीज 0 जा रही थी, तो ये पूरी चीज 2 हो गई, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो ये चीज आ गई 4,
ठीक है, ये चीज आ गई 4, तो राइट हैंड लिमिट 4 जा रही है भैया, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है a/4, ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज a/4, वैल्यू ऑफ फंक्शन ठीक f(x), ठीक, कितना आ रहा है b, एंड राइट हैंड लिमिट आ रही है 4। अब ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो b की वैल्यू तो 4 आ गई, a/4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 16 आ गई, तो a प्लस b कितना जा रहा है 20। इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखना, खुश मत हो जाना कि एन बी निकाल दिया, याद रखना अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस बी अगर वो भी ना निकाला तो आधा मार्क्स जरूर कटेगा, ये चीज याद रखना। तो a प्लस बी फाइनल आंसर इज 20। हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। क्लियर है? सर अगर हमें ये क्रॉस चेक करना हो कि सही है हमारा आंसर, तो कोई मेथड है? हाँ, क्रॉस चेक करने का बिल्कुल मेथड है, बिल्कुल मेथड है। एक काम करो, उसके लिए ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक, ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो, देन ट्राई टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन तो बी आ जाएगा ना 4, ये तो क्लियर हो गया। ए की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो मेथड वही है कि ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दी तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा ए की वैल्यू आ रही है 16, तो 16 टाइम्स 1 माइनस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स 4 एंड अंडर रूट ये जो भी चीज आ रही है, राइट, ये तीन चीजें बन गई ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू फंक्शन निकालो, राइट, एंड राइट हैंड लिमिट निकालो, और वो तीनों चीजें बराबर आ जानी चाहिए। वही काम तो हम इधर कर रहे हैं बाय द वे। तो आपका आंसर सही है या नहीं है, राइट, इसको करने का तरीका यही है कि ए एंड बी की जो भी आपने वैल्यू निकाली है वो पुट करके वापस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकालो, अगर वो तीनों चीजें बराबर आ गई तो आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, शॉर्टकट पूछ रहे हो आप? हाँ जी सर, ताकि मतलब एग्जाम में पता लग जाए ना कि अगर नहीं, सपोज। मैं आपको शॉर्टकट बताने के लिए एक्चुअली मैं मना करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट इन केस अगर आपने लगा दिया तो वो बहुत गलत हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट नहीं बताते हैं इस केस, एक्चुअली में नहीं बताते हैं। ठीक है, और हाँ, आपको ये भी नहीं पता चलेगा शॉर्टकट लगाना कब है, जैसे इस केस में शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन इस केस में शॉर्टकट लग सकता है, बट इस केस में शॉर्टकट लग ही नहीं सकता। एक्चुअली में वो शॉर्टकट बहुत डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा, वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, लेकिन वो भी हर बार काम नहीं करता है, वो कई बार क्वेश्चंस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है। ठीक है, तो अगेन उस चीज को ऊपर जाने से बेटर है कि मत करो, मत करो। ओके सर। इसी तरीके से करो। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा, ठीक, इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, जो ऐसे ही दिखने वाला भयंकर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो जैसे देखो अगेन जो ए एंड बी वाले जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, इन जनरल वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन वैसे ही पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो जरा ये क्वेश्चन, ठीक, एक काम कर रहा हूँ, अब ये सेम क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो डेफिनेटली 0/0 फॉर्म जा रही है, वो देख रहे हैं, ठीक, पुट करा के देख लिया, पता चल रहा है, ठीक है, कि इट इज गोइंग 0/0 फॉर्म। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, क्योंकि 1 को 1 का क्यूब लिखा। ठीक है, तो ये चीज क्या चली जाएगी, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन एक्स कटा, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब पाई बाय 2 पुट कर दिया, तो पाई बाय 2 पुट करके क्या जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस 1, सो दैट इज नथिंग बट 3 बाय 3 इंटू 2, तो दैट इज 1 बाय 2। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1/2। अब वैल्यू फंक्शन क्या है, a। ठीक, तो वैल्यू फंक्शन है, अब राइट हैंड लिमिट इधर से आएगी, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड b इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ध्यान से 2 मैंने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, बन गया b इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेने के बाद स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब ध्यान से देखना है क्या करेंगे, ठीक,
कि इनटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन एक्स। यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक ठीक। अब ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। अब इस कोस को मैंने लिखा, ये जो कोस एक्स है, ठीक, ये जो कोस एक्स का स्क्वायर है, राइट, तो इस कोस एक्स को लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा b बाय 4 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन इनटू 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स। प्यांशु क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, सर ये समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ, कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर ये जो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हुआ है, ये cos x को लिखा sin पाई बाय 2 माइनस एक्स, sin 90 माइनस थीटा क्या था? cos थीटा ना। यस सर ठीक है। अभी क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है, तो देखो पाई बाय 2 इधर पुट किया तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, साइन 0 बाय 0 1 होता है, तो ये पूरी चीज 1 चली जाएगी, तो बनेगा b बाय 4 इंटू 1 ओवर, ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा b बाय 8। तो पूरा का पूरा हमारा क्या जा रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b बाय 8, तो a की वैल्यू आ रही है 1 बाय 2, b की वैल्यू आ रही है 4, तो इस तरीके से a b निकल रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? राशि, प्रियल, रुद्राक्ष, रोहन, संभव, सरब, शिवाय, क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। ठीक 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 है। कुशाग्र, क्लियर है सर। कृतेश, अंश, अमीरा, अमन, आदित्य, क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, डिफरेंशिएबिलिटी। यस सर। ओके ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक, एंड ध्यान से देखना क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक, इफ दिस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक। तो अब x इक्वल टू 1 पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 के छोटे वाली साइड से 1 के बड़ी वाली साइड से फंक्शन जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है जो डेरिवेटिव की, वो अलग अलग निकालनी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालना पड़ेगा, एंड अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो ही जाके फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा क्या आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब a क्या जाएगा इसमें, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज x इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इधर 1 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे आ जाएगा f ऑफ 1, f ऑफ एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 के लिए ये वाला फंक्शन लग रहा है, ठीक। तो एग्जैक्टली f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक, ये f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 3, तो इधर आ जाएगा 3 माइनस f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 माइनस h का मतलब है कि 1 को छोटी वाली साइड से, उसके लिए ये वाला फंक्शन लगेगा, तो इसके अंदर जाएगा x की जगह 1 माइनस h, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा a टाइम्स 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b, ठीक, ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, ये चीज देगा मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या बन जाएगा, 3 माइनस a इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस b डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब तक मेरे को a एंड b में कोई पर्टिकुलर रिलेशन ना मिल जाए तब तक ये चीज सोल्व करना इम्पॉसिबल है, तो सबसे पहले मेरे को a एंड b में रिलेशन वगैरह निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताता हूँ, इसको फिलहाल यहीं पे रोक दिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो क्या लगेगा,
दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए मेरा यही वाला फंक्शन लगेगा, तो इधर x की जगह 1 प्लस h डाल दिया। x की जगह 1 प्लस h डालने पे एक ही चीज क्या जा रही है, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस h प्लस 1, ये f ऑफ 1 प्लस h आ गया, माइनस f ऑफ 1, 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 डिवाइडेड बाय h, ठीक, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2h प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h, तो ये 3 माइनस 3, तो ये कटेगा, तो दैट इज 2h बाय h, h कटा तो दैट इज 2, ठीक। हर एक स्टेप में तुम्हें लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही 2, यानी कि ये जो चीज है इस चीज की टोटल वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो एक यहाँ से a एंड b में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब याद करो, तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी कि जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक। अगेन ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये 1 पे कंटिन्यूअस है, सो क्या बोलेंगे हम कि दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एज इट इज डिफरेंशिएबल, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन बराबर होना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन क्या आ रहा है a x स्क्वायर प्लस b, तो 1 पुट करके बन गया a प्लस b, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा f ऑफ एग्जैक्टली 1, वो ऑलरेडी 3 निकाला हुआ है, राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड से आ जाएगा 2x प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू x को 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 3, ठीक, तो यानी कि a प्लस b शुड बी इक्वल टू 3, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो यहां से अब ध्यान से देखो, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो ये आ रहा था सारा का सारा, अब इसको दोबारा पकड़ा, अब इसको सॉल्व करेंगे इसको यूज करके। अब देखो, अब हमने क्या किया, इधर से b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू आ गई 3 माइनस a, ये इधर रख दी, तो क्या बन गया 3 माइनस a इंटू 1a प्लस ah स्क्वायर प्लस 2ah प्लस, ठीक, a को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ओपन करके, और b की वैल्यू डाल दी 3 माइनस a, ठीक, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, a कटा, ब्रैकेट ओपन हुई तो ये 3 और 3 कटेगा, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस ah स्क्वायर हाँ जी माइनस ah स्क्वायर माइनस 2ah डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, ऊपर नीचे h कटेगा तो ये बचेगा माइनस ah माइनस 2a, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट किया तो दैट वुड बी माइनस 2a, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 2a, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो आ रहा है 2, तो माइनस 2a शुड बी इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1, ठीक, एंड a प्लस b हमें 3 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक, a प्लस b 3 आ चुका है, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की, दैट इज माइनस 1, तो a को माइनस 1 पुट करके b की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस a, तो दैट इज 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो दैट इज 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो a माइनस 1 b माइनस 4, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर विच दीज टू फंक्शंस, दीज टू पर्टिकुलर जो सब पार्ट का बनके टोटल फंक्शन बन रहा है, सो फॉर दिस a एंड b दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल तो है, ठीक, डिफरेंशिएबल निकाल लिया, डिफरेंशिएबल के साथ साथ ये कंटिन्यूअस भी आएगा ही आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज। क्लियर है, सर इसको एक बार f of x minus f of a divided by x minus a करके दिखा दो। एक्चुअली में वो हमें कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन अलग अलग दे रखा है, अगर वो दोनों फंक्शन सेम होते तो वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे a एंड b निकालना है ना, राइट, और a एंड b जो आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में आ रहा है, राइट हैंड साइड वाले में आ ही नहीं रहा, राइट, तो अगर, और वैसे भी ये जो चीज होती है जो आप बोल रहे हो f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये तब लगता है जब फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सेम है, लेकिन अगर फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से है ही डिफरेंट, यानी कि एक पॉइंट के अराउंड फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, राइट, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो ये वाला एग्जैक्टली ये वाला मेथड लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से ये फंक्शन चेंज होगा, तो कर ही नहीं सकते इसको वहां से, समझे? यस ठीक 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 ठीक, और कोई डाउट? एक्चुअली में ये भी समझो जो हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन लगाई है, राइट, ये जो दोनों डेफिनेशन लगाई है ये भी तो वहीं से आई हैं, और ये आई ही इसीलिए है अगर फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अलग अलग है, ये आई इसीलिए, तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने इस डेफिनेशन को चूज किया था, ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट?
ठीक है, तो चलो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। एंड इसी के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आज आपको सेंड करूंगा, ठीक। उनको देखना, ध्यान से देखना एंड ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड कल तुम्हारे डाउट्स होंगे एंड मंडे को डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है हमारा मंडे को ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिलहाल मैंने 2 दिन रखे हैं उसके लिए, लेकिन हो सकता है मंडे को ही खत्म हो जाए हमारा। मंडे को खत्म हो गया तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। चलो डन डन, थैंक यू।